हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ हैप्पी मैरी एंडिंग के एपिसोड 3 को शेयर करूंगा। गाइस, मैंने इसका नेम गलत बता दिया था। एक्चुअली में इसका नेम जो वॉन है। और इसी तरह की ड्रामास को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब सेओंग जुन बैठा रो रहा होता है। तभी वहाँ हेयून आता है और कहता है सेओंग जुन। फिर वह उसके पास बैठता है जहाँ सेओंग जुन उसे कहता है मैं क्या करूँ। उसके बाद हमें दोनों को साथ में बैठे ड्रिंक को एंजॉय करते दिखाया जाता है जहाँ हेयून कहता है क्या तुम सच में और ज्यादा पीने वाले हो। सेओंग जुन कहता है उस गधे की वजह से वह मेरी जिंदगी में एक परेशानी के अलावा कुछ नहीं रहा है। मैंने उस पल उसके बारे में क्यों सोचा। हेयून कहता है शायद वह उसकी जैसा दिखता है। सेओंग जुन कहता है बिल्कुल नहीं, उसकी जैसा नहीं, और पर्सनैलिटी भी। हेयून कहता है उसके बारे में शायद कुछ ऐसा ही है। तुम्हें पहले प्यार का तुम पर असर पड़ता है। यदि तुम्हारा पहला रिलेशन किसी यंगर पर्सन के साथ था तो तुम खुद को यंगर लोगों के प्रति आकर्षित पाओगे। यदि ये कचरा था तो तुम ना चाहते हुए भी शायद ज्यादा कचरा करोगे। उफ, बस उसके बारे में सोचने से मुझे सिर दर्द हो जाता है। हे, वह छोटा कीड़ा कहाँ रहता है? तुम चाहते हो कि मैं उसे सबक सिखाऊं? सेओंग जुन कहता है मैंने इतनी स्टूपिड गलती क्यों की? हेयून कहता है वैसे भी तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? यदि तुम नहीं चाहते हो तो तुम्हें उसे देखने की जरूरत नहीं है। सेओंग जुन कहता है पर हम एक ही जगह काम करते हैं। नेक्स्ट दिन हमें ह्यून को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक को एंजॉय कर रहा होता है जहाँ उसका दोस्त कहता है सो क्या हुआ? ह्यून कहता है अरे वह बस दूसरों लोगों की तरह फील नहीं करता है। यदि ये एक खेल होता है तो वह लास्ट बॉस होता है, एक दूसरी दुनियावी के स्तर की तरह। तभी उसका दोस्त कहता है जे ह्यून को इस गड़बड़ी में कौन बदल सकता है? तभी वह लड़की कहती है मैं तो उसे पहचानती भी नहीं हूँ। ह्यून कहता है मुझे पता है, मैं खुद को भी नहीं पहचानता। वह मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है और उसकी दीवारें आसमानी हैं। तभी उसका दोस्त कहता है वह उस नए बार में इतनी बड़ी पार्टी कर रहे हैं, हे तुम्हें आना चाहिए। ह्यून कहता है नहीं, तुम खुद ही जाओ। वो लड़की कहती है सच में? तभी वह लड़का कहता है उसे छोड़ दो, चलो बस चलते हैं, चलो। नेक्स्ट दिन हमें सेओंग जुन को रनिंग एक्सरसाइज करते दिखाया जाता है जहाँ वह हेयून की बातों को सोच रहा होता है, जहाँ वह कह रहा होता है यदि तुम अब भी किसी को देखना शुरू करते हो तो तुम निश्चित रूप से उसके बारे में फिर से सोचोगे। तुम बहुत बेहतर हो रहे हो। तुम जानते हो नया रिश्ता शुरू करना ठीक है, तुम्हें इस पे पूरा काबू करने की बात है। वहीं हेयून को दिखाया जाता है जो थका हुआ होता है और बाहर आकर थोड़ा रिलैक्स कर रहा होता है, जो खुद से कह रहा होता है तुम मेरे सिर में क्यों हो। देन वो बोतल से पानी पीने लगता है। तभी वहाँ उसकी स्टूडेंट आती है जो कहती है ओह सर। देन हेयून उसकी ओर देखता है और कहता है ओह तुम्हें अभी कहना चाहिए था। स्टूडेंट कहती है क्या? तभी हेयून कहता है रुको, मैं इतना ऑब्वियस था। देन वो बोतल उसको पकड़ा देता है। स्टूडेंट कहती है क्या? मेरा मतलब ये नहीं था। बट हेयून वहाँ से जाने लगता है। देन वो रुक कर पीछे मुड़ता है। देन वो स्माइल करता है। नेक्स्ट दिन हमें सेओंग जुन की स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो चैनवो की वीडियो देख रही होती है। तभी वहाँ चैनवो आता है जो उसे कहता है एक्सक्यूज मी मिसेस सेओंग जुन का रूम कहाँ है? वो स्टूडेंट फोन में बिजी होती है जो चैनवो को नहीं देखती है और कहती है वहाँ। चैनवो कहता है और वो कहाँ है? तभी वो स्टूडेंट कहती है तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जिससे वह चैनवो को देखती है और देखती ही रहती है। साथ ही कहती है चैनवो, जिसे चैनवो मुस्कुराता है। चैनवो कहता है ओह यस, मैं चैनवो किम हूँ। तभी वो स्टूडेंट कहती है तुम्हारा चेहरा सच में मेरी मुट्ठी के आकार का है। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं तुम्हारे डेब्यू के समय से ही तुम्हारी फैन रही हूँ। चैनवो कहता है ओह तुम्हारा धन्यवाद। वोकल रूम कहाँ है? उसके बाद हमें सेओंग जुन और चैनवो को वोकल रूम में बैठे दिखाया जाता है जहाँ दोनों बैठे एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। तभी सेओंग जुन कहता है तुम जाने पहचाने लग रहे हो। चैनवो कहता है क्या मैं? नहीं। सेओंग जुन कहता है क्या तुम मेरी किसी क्लास में रहे हो? चैनवो कहता है नहीं, मैं चैनवो किम हूँ। सेओंग जुन कहता है मैंने देखा और मैं सेओंग जुन ली हूँ। तभी चैनवो एक डांस का स्टेप कर दिखाता है। दूसरी तरफ हमें ह्यून को कैफे में दिखाया जाता है जहाँ ह्यून जी केक को रख रही होती है। तभी उसके पास वो लड़का आता है और कहता है क्या उसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है? तभी ह्यून कहता है कौन है ये? वो लड़का कहता है तुम्हें पता है वह आदमी जो ह्यून जी पर वार कर रहा है वह उसे फोन करता रहा है और उसके घर भी गया। ह्यून कहता है सो क्या हुआ? वो लड़का कहता है वह इससे बहुत नफरत करती थी लेकिन उन्होंने डेटिंग खत्म कर दी। तभी वह ह्यून जी से कहता है क्या अब 1 महीना हो गया है? ह्यून जी कहती है 20 दिन सर, मुझे 1 मिनट के लिए बाहर जाना है। वह यहाँ है क्योंकि उसने मुझे याद किया। जिसे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं ओह ठीक है। ह्यून कहता है आगे बढ़ो। ह्यून जी कहती है मैं अभी वापस आ जाऊंगी। जिसे ह्यून जाता देख रहा होता है। तभी वह कहता है क्या वह सच में काम करता है भले ही उसे कोई दिलचस्पी ना हो। मुझे लगता है कि व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर वह अच्छा लगता है तो ये व्यक्ति को एक अलग रोशनी में चित्रित करता है। तभी वो लड़का कहता है तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम ह्यून जी में इंटरेस्टेड हो? ह्यून कहता है नहीं, मजाक में ऐसा भी मत कहो। वो लड़का कहता है सॉरी। देन ह्यून टाइम देखता है और कहता है ओह मुझे जाना है। देन वो चला जाता है।
दूसरी तरफ हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ चैनवो और सेयोंगजुन सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी सेयोंगजुन के पेपर नीचे गिर जाते हैं जिसे चैनवो उठाता है। चैनवो कहता है कुछ गड़बड़ है क्या? सेयोंगजुन कहता है नहीं कुछ भी नहीं। देन वो कहता है तुम्हारे ग्रुप का नेम फिर से क्या था? चैनवो कहता है 1 पॉइंट। सेयोंगजुन कहता है मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस क्लिप जरूर देखूंगा। तभी चैनवो कहता है ओ आप कितने अच्छे हैं। सेयोंगजुन कहता है आज हमने जो भी बात की उसका रिव्यू करना याद रखें। चैनवो कहता है बिल्कुल। चैनवो कहता है मेरी सिंगिंग में थोड़ी कमी है क्योंकि मैं टीम में डांसर हूँ, लेकिन अगर मैंने इम्प्रूव किया तो कंपनी ने मुझसे सोलो सॉन्ग का प्रॉमिस किया है। सेयोंगजुन कहता है इसलिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर तुम एक ग्रुप से अकेले आर्टिस्ट में बदल जाते हो तो क्या तुम अकेले नहीं होगे? चैनवो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने सोलो डेब्यू का वेट नहीं कर सकता, थैंक यू। आपको क्या लगता है मुझे अपने सोलो के लिए कौन सा पार्ट चूज करना चाहिए? सेयोंगजुन कहता है तुम्हें पहले प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तुम किस गाने में प्रैक्टिस करना चाहते हो? तभी पीछे से सेयोंगजुन की आवाज आती है जिसे दोनों पीछे टर्न कर देखते हैं जो कि ह्यून होता है। चैनवो कहता है वो कौन है? सेयोंगजुन कुछ नहीं कहता है। तभी चैनवो कहता है ओ बेहतर होगा कि मैं जाऊं। सेयोंगजुन कहता है नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, थोड़ी देर और रुक जाओ। चैनवो कहता है मेरी कंपनी का कोई मुझे लेने यहाँ आया है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। देन वो चला जाता है। तभी वहाँ ह्यून आता है जो कहता है कि ये खत्म हो गया मीन्स क्लास। वहीं हमें दिखाया जाता है चैनवो को कार में लेने जोवोन आया होता है, जहाँ चैनवो कहता है हेलो सर। जोवोन कहता है ओह तुम यहाँ हो। देन चैनवो बैठता है और थैंक यू कहता है। चैनवो कहता है ये एक महंगी कार है, साथ ही सभी जगहों का आनंद ले सकते हैं, मुझे लेने के लिए आने के लिए थैंक यू। जोवोन कहता है अरे हाँ आज की क्लास कैसी रही? चैनवो कहता है मिस्टर ली बहुत दयालु है। जोवोन कहता है हाँ, फिर वो स्माइल करता है। उसके बाद हमें सेयोंगजुन और ह्यून को दिखाया जाता है जहाँ ह्यून कहता है कि तुम बैठना पसंद करोगे? सेयोंगजुन कहता है हाँ। देन दोनों चेयर पर बैठते हैं जहाँ ह्यून कहता है मैंने सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचा सेयोंगजुन, उस अचानक मुलाकात से मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया होगा और तुम्हें उस गेट टुगेदर में जाने के लिए मुझे कितना खेद है जब तुम्हें वो चीजें पसंद भी नहीं आती हैं, और वो भी जब मैंने तुमसे बेकार की बातें पूछी। वो सारी बातें ह्यून कहता है काफी हद तक मुझे भी परेशान किया। तभी ह्यून कहता है क्या तुम कल फ्री हो? सेयोंगजुन कहता है मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ। ह्यून कहता है वोकल लेसन याद है? तुमने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा, जिसे मैं प्रॉमिस की एक्टिंग कर दिखाता है। सेयोंगजुन कहता है उसके बारे में बात मत करो, ठीक है मैं सब सिखाऊंगा। ह्यून कहता है तुमने प्रॉमिस किया था। सेयोंगजुन कहता है मैं करूंगा। दिन रात को दोनों को बस स्टॉप पे खड़े दिखाया जाता है जो बस का वेट कर रहे होते हैं। तभी ह्यून कहता है कार से केवल 1 मिनट की दूरी पर है। सेयोंगजुन कहता है तुम्हें मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है। ह्यून कहता है क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल करता हूँ? मैं बस तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ। सेयोंगजुन कहता है नहीं मैं अभी चलता हूँ। देन वो बस पर बैठता है जहाँ ह्यून उसे कह रहा होता है कल मिलते हैं, मैं प्रैक्टिस श्योर करूंगा, बाय। तभी सेयोंगजुन खुद से कह रहा होता है रिश्ते मेरे लिए नहीं है लेकिन शायद हम दोस्त हो सकते हैं। तभी उसके पास चैनवो का कॉल आता है। चैनवो कहता है सर मैं सीओ के साथ अपने प्रैक्टिस सॉन्ग के बारे में बात कर रहा था। तभी जीवोन उसे फोन लेकर कहता है सेयोंगजुन तुम कैसे हो? मुझे तुम्हें खोजने में इतना समय लगा, अपने आसपास देखो। जिससे सेयोंगजुन फोन रख देता है और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। और ये एपिसोड हमारा यही खत्म हो जाता है। हे गाइस वीडियो कैसे लगी नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह के ड्रामास को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।